हेलो एवरीवन, आई एम संदीप इनफैलेबल और बेसिक इंग्लिश ग्रामर के सेशन में हम लोग सेंटेंस तक पहुंच चुके हैं। और सेंटेंस में हम लोग जो है अभी तक असर्टिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस को कंप्लीट कर लिया है। वो 3 पार्ट में वीडियो आया था और ये हमारा चौथा होगा। ठीक है, तो आप जो है पहले अगर उनको नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा ताकि आपको ये समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो आज हम लोग जो इंपैरेटिव सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। सेंटेंस का टोटल 5 पार्ट्स होता है, जिसमें आज ये हमारा तीसरा होगा। चलिए देखते हैं, समझते हैं। इंपैरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञावाचक वाक्य, यानी कि ऑर्डर देना है। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग ऑर्डर देते हैं। देखिए, इसमें हम लोग ऑर्डर देते हैं या फिर एडवाइस देते हैं, किसी को सलाह या फिर रिक्वेस्ट भी करते हैं। ठीक है, ये 3 काम इसमें होता है। ऑर्डर दिया जाता है किसी को, रिक्वेस्ट भी किया जाता है या एडवाइस भी दिया जाता है। और ये बनाने का नियम एक ही है, इसका मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देते हैं। यानी कि इसको बनाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, पहले मेन वर्ब को लिख देना है, फिर बाकी जो बचता है उसको लिख देना है, फिर लास्ट में फुल स्टॉप लगा देना है। जैसे एक सेंटेंस है हमारे यहाँ पे, वहां जाओ, तो इसमें मेन वर्ब क्या है, वो, तो वो लिख लिए। उसके बाद कह रहा है वहां, वहां का क्या होता है, देयर, तो वो देयर। ये बस याद रखना है आप लोगों को। क्या करना है, ये वाले नियम आप लोगों को याद रखना है बस। ये बहुत ही सिंपल सा है। ये एक गिलास पानी लाओ, तो इसमें क्रिया क्या है, हम लोग को मेन वर्ब ढूंढना है, लाना, यही ना है। तो लाना का क्या होता है, ब्रिंग। पहले हम लोग क्या कर लेंगे, ब्रिंग कर लेंगे। उसके बाद क्या है जी, अ ग्लास ऑफ वाटर लिख लेंगे। फिर अगला है 1 कप चाय बनाओ, मेन वर्ब को ढूंढना है क्योंकि ऑर्डर कर रहा है ना। बनाओ, तो बनाना क्या होता है, मेक, मेक लिख लेंगे। 1 कप चाय, तो अ कप ऑफ टी उधर लिखा गया है। इधर है चपरासी को अंदर बुलाओ, इसमें क्रिया क्या है, बुलाना। बुलाना का क्या होता है, कॉल। और उसके बाद क्या कहते हैं, किसको, चपरासी को। तो कॉल द प्यून, कहां पे बुला भाई, अंदर। अंदर का क्या होता है, इन, तो कॉल द प्यून इन। तो इस तरह से जो है हम इजिली इंपैरेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। इसमें आगे आदेश, सलाह, परामर्श ये सब होता है। मैंने ऊपर लिखा हुआ है, उसको एक बार रीड कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। अब इसमें नोट आएगा एक, देखिए है क्या कि कई बार ना अपना का अंग्रेजी आ जाता है। क्या आता है, अपना। तो उसके लिए हमें क्या करना है, कई बार दे देता है अपना जुड़ा रहता है, तो अपना के लिए हम लोगों को योर जोड़ना है। क्या करना है, योर। देखिए जो भी इसमें आएगा, मतलब इंपैरेटिव सेंटेंस का एक ही नियम है, मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड और लास्ट में फुल स्टॉप। लेकिन इसमें जो भी नया नया चीज आएगा उसके लिए नया नया एक वर्ड जोड़ते जाएंगे हम लोग। अब यहाँ पे कह रहा है कि अपना पाठ याद करो, तो हमारा काम तो वही है ना, मेन वर्ब। तो इसमें क्या है, मेन वर्ब, याद करो। याद करना का क्या होता है, रिमेम्बर। फिर कह रहा है अपना पाठ, तो अपना पाठ के लिए क्या करेंगे, अपना के लिए योर करेंगे, तो रिमेम्बर योर लेसन। अच्छा, यहाँ पे अपना का अंग्रेजी बहुत सारा होता है, जैसे आई का माई, यू का योर, दे का देयर, वी का आवर, ऐसे होता है ना, ही का हिज। यहाँ पे योर ही क्यों लिखते हैं, बता दे रहा हूं मैं आपको। इसलिए लिखते हैं क्योंकि देखिए इंपैरेटिव सेंटेंस जितना बोला जाता है ना, सब सामने वाला सब बोला जाता है। सामने वाला मतलब सेकंड पर्सन से। सेकंड पर्सन में कौन आता है, यू आता है। तो यानी इंपैरेटिव सेंटेंस यानी ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ये जितना भी होता है सब सामने वाले से होता है। और सामने कौन बैठा रहता है, सेकंड पर्सन यू होता है। तो इसीलिए यू के ही अनुसार हम लोग योर लगाते हैं, न कि माई, न कि हीज, न कि हर, ऐसे लगाते हैं। तो इसमें हमेशा क्या करना है, योर लगाना है। तो लगाना मैंने बता दिया। आगे देखते हैं, अपने माँ बाप का कहना मानो। तो कहना मानो, कहना मानना का क्या होता है, अबे। अबे इधर आ, मतलब इसको ओबे नहीं बोलना है, ओबे भी लोग प्रोनाउंस करते हैं और आप इसको अबे बोलिएगा नहीं, हम लोग बोलते हैं अबे इधर आ, तो वो वाला अबे है ये। तो अबे किसका, अपने पेरेंट्स का, तो योर पेरेंट्स। ठीक है, क्योंकि हमें इसमें तो हमेशा योर लगाना है। तुम अपना काम करो, तो डू, डू मीन्स करो। हमें हमेशा जो है मेन वर्क लिखना है, उसके बाद कुछ लिखना है, तो डू, उसके बाद योर वर्क, अपना काम। ठीक है, अब कुछ और भी वाक्य हैं, देख लेते हैं। मधु वहां जाओ, तो इसमें क्या आ रहा है, नाम आ रहा है, तो नाम को लास्ट में लिखते हैं। पहले क्या करेंगे, हमारा नियम तो यही ना है जी। देखिए नियम को मत भुलाइएगा कभी भी, इंपैरेटिव सेंटेंस को बनाने का नियम यही होता है। ऊपर लिखा हुआ था मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड। तो मेन वर्ब इसमें क्या है, जाओ, ये है, तो जाना का क्या होगा, गो। वहां भी है, तो गो देयर। किसको बोला जा रहा है, मधु को, तो कॉमा लगा के मधु, गो देयर मधु। अगला है सुशीला पंखा चला दो, तो स्विच ऑन द फैन, सुशीला। नेक्स्ट है दीपक अपना किताब पढ़ो, तो रीड, अपना गया ना, दीपक के लिए कहा जा रहा है, तो दीपक सामने ही ना है, तो सेकंड पर्सन में ही है, तो रीड योर बुक दीपक, दीपक को लास्ट में लिख लेंगे। नेक्स्ट है मोहन यहाँ बैठो, तो सिट हियर मोहन। अगला है क्या है, क्या नहीं, ठीक है, दूर हो मैं तुझे नहीं चाहता, थोड़ा सा है, ठीक है ना, ये इसका कंप्लेन करना पड़ेगा, ये दिखने नहीं देता है, इसी में आ जाता है। तो दूर हो मैं तुझे नहीं देखना चाहता,
तो बी ऑफ आई डोंट वांट टू सी यू, उधर छिप गया है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं हटा दे रहा हूँ, देख लीजिए एक बार, ये रहा, ठीक है ना। अच्छा इसमें सी नहीं है, मैथ में नहीं चाहता है तो इसलिए यहाँ पे सी नहीं है, मुझे लगा कि देखना होगा। तो बी ऑफ आई डोंट वांट यू मतलब मैं तुम्हें नहीं चाहता, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, ये पहला था और पहला का नोट था, अब ये दूसरा नियम आ गया, इसमें टोटल 5 डिस्कस करेंगे हम लोग, ज्यादा नहीं करेंगे, इस बार ये खत्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं इंपैरेटिव सेंटेंस। मैंने बताया था कि इंपैरेटिव सेंटेंस का नियम एक ही होगा, जो भी नया नया चीज जुड़ेगा हिंदी में उसके लिए नया नया इंग्लिश में वर्ड जोड़ते जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, अवश्य या जरूरी आ गया, ठीक है, अवश्य या जरूरी, ढकाइए जाओगे क्या है के बार, ठीक है, अवश्य या जरूरी। तो जब अवश्य या जरूरी आ गया तो उसके लिए एक इंग्लिश में नया वर्ड जोड़ देंगे, क्या चीज जी, डू, याद रखेंगे। नियम हमारा क्या होता है, मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड, उसके बाद फुल स्टॉप लगता है, मैंने लिखा हुआ नहीं उसको मान लेना है। यहाँ पे क्या जोड़ दिए हम लोग, डू, क्यों जोड़ दिए, क्योंकि इसमें नया चीज आया है, तो जो भी नया चीज आएगा हिंदी में उसके लिए नया एक एक वर्ड इंग्लिश में जोड़ते जाएंगे। कहाँ जोड़ेंगे, शुरू में ही जोड़ेंगे सबके लिए, तो वहां जरूर जाओ। अगर हम लोग जरूर को ऐसे थोड़ा सा इसको छिपाते हैं तो क्या बचता है, वहां जाओ, तो ये होगा ना, मेन वर्ब क्या है, जाना, गो, और अदर वर्ड के रूप में देयर, गो देयर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि जरूर जाओ, तो जरूर के लिए क्या लिखना है जी, डू लिखना है, डू गो देयर कर देंगे। अच्छा किसी के माइंड में ये भी आ सकता है ना कि डू ही क्यों लिखेंगे, डज भी तो होता है, डिड भी तो होता है, तो डू ही क्यों लिखेंगे, इसका भी बात क्लियर है। क्लियर ये है, देखिए 3 ही ना होता है इस तरह का, इस तरह का, वैसे तो ऑक्सिलरी वर्ब तो 24 होता है टोटल, लेकिन जो आपके माइंड में आएगा बस उतना ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि डू डज डिड 3 को होता है जो डू से रिलेटेड होता है। तो इसमें हम लोग इन तीनों में से सिर्फ डू को इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि पहले समझिए कि जितना भी बात बोला जाता है सब प्रेजेंट में होता है, पास्ट में होता ही नहीं है। और डिड किसके लिए होता है, पास्ट के लिए, तो डिड तो ऐसे कैंसिल हो गया क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस टोटल प्रेजेंट में बोला जाता है, वहां जाओ, यहाँ आओ, एक गिलास पानी लाओ, चाय पियो, मत खाओ, मत सो, ये सब क्या है, प्रेजेंट में है। तो डिड का क्या काम, प्रेजेंट में तो डिड लगता नहीं है, वो तो पास्ट के लिए होता है, तो वो तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। बचा डू और डज, क्योंकि दोनों प्रेजेंट होता है तो डज क्यों नहीं लगा यहाँ पे, इसलिए नहीं लगा क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि इंपेरेटिव सेंटेंस टोटली जो है वो किससे बोला जाता है, सेकंड पर्सन यानी यू से बोला जाता है, और यू के साथ क्या लगता है, डू, डज तो लगता नहीं है। डज किसके साथ लगता है, जब सिंगुलर मतलब सब्जेक्ट होता है तब लगता है, तो यू तो सिंगुलर में नहीं मानते हम लोग, उसको प्लूरल मानते हैं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसके साथ डू ही लगाएंगे, तो हम डज को भी कट कर देते हैं। बसता क्या है, डू, तो इसलिए सिर्फ नियम में क्या आया है, डू आया है, डज और डिड नहीं आया है। अगला देखते हैं, प्रतिदिन सवेरे जरूर टहला करो। तो टहलना का क्या होता है, वॉक होता है। अब क्योंकि जरूर आया है तो जरूर के लिए डू लिख के वॉक कर देंगे, डू वॉक, प्रतिदिन सुबह तो एवरी मॉर्निंग। समय पर अपना काम जरूर पूरा करो, तो डू जरूर के लिए हो गया, पूरा करने का कंप्लीट होता है, डू कंप्लीट। अपना का भी हम लोग डिस्कस किए थे यो, तो डू कंप्लीट योर वर्क इन टाइम, चाहे ऑन टाइम भी कर सकते हैं। अपना पाठ अवश्य याद करो, तो डू हो गया अवश्य के लिए, याद करना का रिमेंबर। इस पे चलिए, डू हो गया अवश्य के लिए, उसके बाद मेन वर्ब चाहिए, तो मेन वर्ब क्या है, याद करना। अच्छा मेन वर्ब को कैसे पहचानते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जिसमें नाने नहीं रहता है ना, खाना पीना उठना बैठना, वो सब मेन वर्ब होता है। जैसे याद करना, तो यही ना नाना नानी है, तो मेन वर्ब है। तो डू रिमेंबर योर लेसन हो जाएगा हमारा कंप्लीट। तो इस तरह से हम लोग जो है बना लेते हैं। ये हमारा दूसरा था। चलिए इसमें आगे देखते हैं, तीसरा नियम हमारा आएगा। ये हमारा तीसरा नियम, इसमें क्या आ रहा है, नया चीज। अब इसमें हमेशा जो है ना, जैसे नियम चेंज होगा उसमें कुछ नया चीज आ जाएगा, ठीक है। तो उस नया चीज के लिए हम लोग को भी क्या करना है, एक नया वर्ड इंग्लिश में जोड़ देना है। इसमें क्या आ गया, इसमें आ गया आग्रह, निवेदन, प्रार्थना। इसके लिए इंग्लिश में वर्ड क्या जोड़ देना है, प्लीज और काइंडली। और बाकी नियम तो हमारा वही होता है। देखिए नियम ये कभी नहीं चेंज मिलेगा आपको, मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड वही है। बस यहाँ पे क्या हो गया, प्लीज और काइंडली एक जुड़ गया। किस लिए जुड़ा, क्योंकि यहाँ पे हिंदी में कोई नया चीज आ गया तो उसके लिए ये नया चीज जोड़ देंगे। जैसे कृपया वहां जाइए, अगर हम इसको ढक दे, अगर वहां जाइए तो वो दिया होगा ना, उधर कृपया कह दिया, तो कृपया के लिए हम लोग क्या करेंगे, इधर से प्लीज जोड़ देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्लीज गो देयर। अब आगे देखते हैं, कृपया मेरी सहायता करें। तो कृपया के लिए इसमें का प्लीज लिख लेंगे, और मेन वर्ब क्या है इसमें, इधर गया सहायता करना। तो सहायता करना क्या होता है, हेल्प, तो प्लीज हेल्प। उसके बाद अदर वर्ड क्या बच रहा है, मेरी, तो मेरी का बी, प्लीज हेल्प मी। कृपया मुझे 1 घंटा जरूर पढ़ाइए, तो प्लीज, अब ये ध्यान दीजिए इसमें जरूर भी आ गया, कृपया आ गया, जरूर आ गया, तो याद है ना, जरूर के लिए डू करते हैं। अभी हम लोग दूसरा नियम में देखे थे,
तो प्लीज कर लिए किसके लिए, कृपया के लिए। चलिए प्लीज हो गया, कृपया के लिए डू हो गया, जरूरी के लिए। उसके बाद मेन वर्ब चाहिए पढ़ाना, तो पढ़ाना का टीच होता है, तो प्लीज डू टीच मी। 1 घंटा है तो एन आवर। अगला है दया करके गरीबों को अवश्य खिलाएं, तो दया करके, तो दया करके लिए ना ये वाला लगाइएगा। कृपया रहेगा तो प्लीज, दया करके रहेगा तो काइंडली। तो काइंडली डू फीड द पोर, डू क्यों लगा क्योंकि यहाँ पे अवश्य दे दिया है, तो दोनों नियम लग गया। मतलब इसमें का ये प्लीज काइंडली वाला भी और पिछला वाला जो पढ़े थे अवश्य वाला, तो उसमें का डू भी लग गया। ठीक है, तो काइंडली डू फीड द पुअर। अब द पुअर कैसे हुआ उसके बारे में बता चुका हूँ आर्टिकल वाला चैप्टर में, तो ध्यान रखिएगा। रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, मुझे लगता है समझने में। ये 4th है, अब इसको समझिए। देखिए इंपैरेटिव सेंटेंस सब आ रहा है अलग अलग, मतलब लेकिन ज्यादा कुछ अंतर नहीं आ रहा है, कुछ कुछ नया नया शब्द जुड़ रहा है जिसके लिए हम लोग इंग्लिश में नए नए शब्दों को यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे डोंट, मतलब नहीं मत, निगेटिव में आ गया अब, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, डोंट जोड़ देंगे। नियम देखिए, मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड, बदल रहा है क्या, नहीं बदल रहा है ना, सेम है। बस क्या हो रहा है, जो नया चीज आ रहा है उसके लिए नया चीज शुरू में जुड़ रहा है, यही ध्यान रखना है कि क्या क्या नया नया चीज जोड़ते जाना है। कह रहा है कि वहां मत जाओ, अगर मत को हम लोग ऐसे ढक लें, लो भाई मत को हम ढक दिए ऐसे, तो क्या बचा, वहां जाओ, तो वहां जाओ का क्या होता है, गो देयर। लेकिन अब यहाँ पे मत आ गया, मतलब नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव के लिए डोंट जोड़ देना है शुरू में, तो डोंट जोड़ देंगे, गो देयर हमारा होता ही है, तो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, डोंट गो देयर। नेक्स्ट है यहाँ मत बैठो, तो नेगेटिव आ गया ना, तो नेगेटिव के लिए डोंट कर देंगे। फिर क्या कर रहे हैं, यहाँ बैठो तो सिट हियर, डोंट सिट हियर। शोरगुल नहीं करो, तो डोंट मेक नॉइज। कृपया वहां मत जाइए, अब देखिए कृपया भी आ गया, तो कृपया के लिए हम लोग डिस्कस किए थे ना, प्लीज लगाते हैं, तो प्लीज कर लिए कृपया के लिए, और निगेटिव के लिए डोंट कर लिए, प्लीज डोंट। उसके बाद हमारा यही नियम, गो देयर। कृपया धूप में मत दौड़िए, तो कृपया आ गया, निगेटिव भी आ गया, तो प्लीज डोंट। उसके बाद क्रिया क्या है, दौड़ना इसमें है, तो दौड़ना का रन होता है, धूप में कह रहा है तो इन द सन, तो प्लीज डोंट रन इन द सन। इस तरह से बनेगा। इसका एक नोट है, नोट ये है, यहाँ पे नहीं मत दिया है, अगर यहीं पे मान लीजिए कि इसको और थोड़ा फोर्स कर देगा, फोर्स क्या करेगा, फोर्स करके ये कह देगा कि कभी नहीं कभी मत, मतलब वहां पे रहा था कि वहां मत जाओ, अब कहेगा वहां कभी मत जाओ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नेवर यूज करेंगे, नेवर, NEVER। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नेवर, डोंट की जगह पे नेवर हो जाएगा। यहाँ पे डोंट था, अब क्या हो गया, नेवर हो गया। ठीक है ना, एक सेकेंड रुकिए, घबराइए मत, इंचोल दिख रहा है जी, आग झांक के देख रहे हैं। चलिए आ गया हमारा नेवर, तो नेवर है, नेवर के कब होगा, कभी नहीं के लिए, तो वहां कभी नहीं जाओ, वहां कभी नहीं जाओ, तो नेवर हो गया कभी नहीं के लिए, और वहां जाओ गो देयर। ठीक है, ये बना लिए हम लोग। अगला है कभी झूठ मत बोलो, कभी झूठ मत बोलो, धुला था और मैंने को रोक दिया था, चलिए साफ हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, अब अगला है कभी झूठ मत बोलो, तो कभी नहीं आ गया ना, तो कभी के लिए क्या होगा, नेवर, और टेल अलाई होता है झूठ बोलने का, उसे यहाँ कभी मत बुलाओ, तो नेवर कॉल हिम हियर। यहाँ पे कभी किसी को मत सताओ, तो नेवर। ठीक है, ऑपरेस अदर्स, अदर्स मतलब किसी को भी, तो ये हमारा था उसका नोट था, किसका, जो निगेटिव वाला था, 4th वाला का। अब देखते हैं अगला, ये हमारा लास्ट होगा इंपैरेटिव सेंटेंस का। ये बहुत ही कमाल का नियम है, इसको जरा ध्यान से समझेंगे हम लोग इसको, इसे ना कंपटीशन में भी क्वेश्चन आता है इस वाले नियम से, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या है, इसमें कह रहा है जाने दो, पढ़ने दो, लिखने दो, खेलने दो, कूदने दो ना, दौड़ने दो, सोने दो, कुछ न करने दो कुछ को जो कर रहा है। तो ये सब जब रहता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि लेट का यूज करते हैं, LET करके बनाते हैं। और इसके लिए नियम है, ध्यान रखिएगा कि लेट के बाद हमेशा अगर कोई पूछे कि लेट के बाद 2 चीज अगर हम लोग डाल देते हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट स्लैश सब्जेक्ट, इसमें अगर पूछा जाए कि क्या आ सकता है, तो लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही आता है, सब्जेक्ट नहीं आता है। ठीक है, तो वही नियम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब 1, फिर उसके बाद अदर वर्ड, और फुल स्टॉप तो लगाते ही है। जैसे यहाँ पे दे रहा है कि मुझे पढ़ने दो, तो लेट हो गया, और यहाँ पे आई नहीं लिख सकते, लेट आई नहीं लिख सकते, क्या लिखना है,
ऑब्जेक्टिव केस लिखना है, यानी आई को मी बना के लिखना है। तो लेट मी, ये हो गया लेट, ऑब्जेक्ट हो गया मी, और उसके बाद अदर वर्ड बोल रहा हूँ, वर्ब। तो वर्ब क्या है? पढ़ना, तो पढ़ना का रीड होता है, तो लेट मी रीड। और कुछ रहता तो लिखते, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, फुल स्टॉप दे देंगे। उसे खेलने दो, उसे खेलने दो, तो लेट हिम, और खेलना का क्या होता है? प्ले। अगला है उसे रोने दो, तो लेट हिम, उसको ही होता है ना, तो ही का क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा, लेट हिम वीप। अगला है हम लोग क्रिकेट खेलने चले, हम लोग चले, तो हम लोग का भी होता है, लेट अभी तो लिख नहीं सकते क्योंकि हमें क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट लिखना है, इसलिए वी को क्या करना पड़ेगा? अस, लेट अस गो टू प्ले क्रिकेट। अगला है अब चला जाए, भाई अब चला जाए, बहुत ज्यादा पढ़ लिए, थोड़ी देर में एक दो बुक करके चल जाएगा, ठीक है। अब चला जाए, तो लेट अस गो, अब के लिए नाउ। उसे मत खेलने दो, तो लेट हिम नॉट प्ले। अब टू नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे ना इन्फिनेटिव नहीं लगता है लेट के बाद में, इसलिए यहाँ पे टू नहीं लगाएंगे, नहीं तो नॉट टू प्ले कर सकते थे पर ये नहीं है, ध्यान रखिए। यहाँ बात न करें, ठीक है, पढ़ाई चल रहा है ना, बात थोड़ा ना करेंगे हम लोग, तो लेट अस नॉट टॉक हियर, ठीक है। अगला है लास्ट है चलें, यहाँ पे देखिए बिंदी लगा हुआ है ना, बिंदी लगा हुआ है, चलें मतलब बहुत सारे लोग हैं, बोला चलें, तो इसलिए लेट अस गो। इसी को ना शॉर्ट में लिख दिया जाता है, शॉर्ट में क्या लिखे थे? यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, उसी को हम लोग लिख देते हैं शॉर्ट। लेट अस को लेट्स अपॉस्ट्रोफी करके, लेट्स, अच्छा वो तो मैंने तो अस लिख ही दिया, लेट्स यहाँ पे गो कर देते हैं हम लोग, क्या जाए? लेट्स गो, लेट अस गो को लेट्स गो, इसी को लेट्स गो बोलता रहता है आदमी, ठीक है। तो ये था हमारा टोटल इंपेरेटिव सेंटेंस जो कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप इसको जो है अच्छे से नोट्स बनाते रहें ताकि आपको जो है ये काम आए आगे चल करके, ये पूरे जीवन भर काम आने वाला चीज है। और इसके बाद अब हम लोग चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप जो है सारा याद करके कंप्लीट रखिए, मैं जल्दी जो है वो वीडियो भी ला दूंगा।